108 प्रधान उपनिषदें हैं। प्रधान, ये वेदांत के, ब्रह्म विद्या के ये अद्भुत सागर हैं। और याद रहे, इन सागरों में कहीं विष्णु का नाम नहीं, कहीं भी नहीं, एक बार भी नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्यन उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कहीं जिक्र नहीं है शंख चक्र गदा पद्म ना। सीधी बात, जैसा वो तत्वतः है वैसा ही देखा जा रहा है, वैसे के विषय में विचार हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है। फिर आप कहोगे कि फिर श्री कृष्ण ये सब क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं, खेल हो रहा है, लीलाधारी है, लीला तो करेंगे। यही कृष्ण की विशेषता है, वो हर खेल को स्वीकार करता है। हमारी एक चेली है, तो कई वर्षों से ये कहती है कि आप तो राधा हो। तो शुरू शुरू में तो बहुत समझाया उसको भी, क्या क्या फिर आखिरकार लगा इसको समझ तो आ ही नहीं रही है बात, तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही वो बड़े भाव में आकर के कहती है, आप राधा हो? मैं हाँ, किसी और को मत बताना। हूं, ठीक है, हूं मैं, पर किसी और को मत बताना। कहती चल शुक्र है, मान तो गए, इतने सालों के बाद मान तो गए। मैं हमेशा कहती थी, मानते नहीं थे। लोगों को धोखा देते हैं सफेद कपड़े पहन के, तब उन दिनों मेरे सफेद कपड़े थे। लोगों को धोखा देते हैं सफेद कपड़े पहन के, देवी जी लोग कहते हैं, असल में क्या हो मैं ही जानती हूं। मैं ठीक है, हाँ तू ही जानती। क्योंकि ये तो तय था, उसको कितना ही समझाया, कितना ही समझाया, तो समझ तो आ ही नहीं रहा है, उसको क्या करे। क्योंकि उसने वर्षों राधा रानी की भक्ति की थी, राधा को वो देखना चाह रही थी। बरसाने में आखिरी बार लड़के आई थी कि अगर साक्षात दर्शन नहीं हुए तो मैं अब कभी नहीं आऊंगी। बड़े फिल्मी स्टाइल में सर पटक पटक के कहती, मैंने ये वहां कहा था, मत्थे में रोड़ा पड़ गया था मेरे। बड़ा फिल्मी स्टाइल में, लोग सही में फिल्मी है। हिंदुस्तान में कोई इंसान है ही नहीं जो फिल्मी डायलॉग कभी ना कभी न मारता। इतनी तो फिल्में देखी, खून में दौड़ रही हैं। इतनी बार डायलॉग सुने, तू मुझे जानता नहीं है। देखो किसी को भी गुस्सा आ जाए, यही डायलॉग बोल रहा होता, तू मुझे जानता नहीं है। कृष्ण तो लीला खेल रहे। अरे ठीक है, जो तुम्हें लगता है बहुत अच्छी बात है। भगवान ये कह रहे हैं कि माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीन्यंगमेदम व्यपेत विप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे, तू भय रहित प्रीति युक्त मन वाला हो, तू मेरे उस ही स्वरूप को फिर से देख, फिर से देख। ठीक है, नहीं देखना मत देख, अभी ये देख। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तातोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महत्तम। संजय कहता है, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह फिर से वैसा ही अपना रूप दिखाया, और फिर से महात्मा कृष्ण ने
सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। कैसा रूप दिखाया? महात्मा कृष्ण होकर। महात्मा कृष्ण मतलब तो यह हुआ कि महात्माओं को देखकर डर नहीं लगता, भय नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती। और भगवान का ये जो कृष्ण का, महात्मा कृष्ण का जो विराट रूप है, उसको देखकर बहुत भय होता, व्याकुलता होती। ये भी कह सकते हैं हम कि सात्विकी मन की माया होती है। सात्विकी मन की माया है, और ये माया बड़ी विचित्र होती है, और ये विचित्र माया चित्त को भ्रमित करती है। और जो ज्ञानी है वो भ्रमित नहीं हो पाता, वो भ्रमित किया भी नहीं जा सकता। जो भ्रमित हो जाए जिसको ज्ञानी कहते भी नहीं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृति गतः। हे जनार्दन, आपके इस अतिशय मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है जिसको तुमने अभी देखा, क्योंकि देवता भी सदा इसी रूप के दर्शन की इच्छा वाले होते हैं। हाँ ठीक भी है ना, साधारण कुछ दिखे तो कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन ग्लैमराइज्ड कुछ भी हो तो हमेशा ही अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा आप एक बात देखिए, योग में अणिमा लघिमा ऐसी सिद्धियां हैं। महान सिद्धि, महान क्या है, महिमा क्या है, शरीर का आकार वो जितना चाहे उतना बड़ा कर दे। हनुमान जी के पास भी थी। जब सुरसा ने बीच रास्ते में उन्हें रोका और कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, उन्होंने कहा ठीक है मुंह खोल। वो मुंह खोलती गई और वो अपना आकार बड़ा करते चले गए। और जब उन्होंने पूरा मुंह खोला तो क्षण भर में अपने शरीर को एकदम छोटा लघु कर दिया, मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। बोले देखो हमने तो शर्त पूरी कर दी, तुमने कहा था मैं तुम्हें मुंह में डालूंगी, मैं तेरे मुंह में गया, अब तूने चबाया नहीं तो मैं क्या करूं। देह को विशाल कर देना, देह को छोटा कर देना, देह को सूक्ष्म कर देना, ये योग की कुछ एक सिद्धियां हैं। और जिनके पास यह सिद्धियां हैं वो इन सिद्धियों का अगर कहीं प्रदर्शन करे तो निश्चित ही है जो आम इंसान है वो तो घबराएगा, डरेगा, व्याकुल भी हो जाएगा, बिल्कुल व्याकुल हो जाएगा। तो योग में ऐसा कहा जाता है कि इन सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए तो भी इन सिद्धियों का प्रदर्शन न करे। अच्छा जब प्रदर्शन करना ही नहीं है तो एक आदमी कहता है मैं प्राप्त ही क्यों करूं, तो वही तो कह रहे मत करो। क्योंकि इन सिद्धियों के प्रदर्शन करने से चित्त में अहंकार के जगने की ये क्षमता हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती, विच वोंट बी अ गुड थिंग। अब कृष्ण ने जो कुछ भी यहाँ खेल खेला अर्जुन से, वो कह रहे हैं कि अब तो ठीक है, तू उसको नहीं देखना चाहता था तो मत देख, ये मैं साधारण रूप से अब तेरे सामने हूं। अब अगली बात करते हैं। ना हम वैदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार इस रूप को देखा जाना शक्य है जैसा मेरे को तुमने अभी देखा है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन
प्रवेष्टुम च परम तपः। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार इस रूप को प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा इसमें प्रवेश करके एक ही भाव को प्राप्त होना बड़ा शक्य है, मुश्किल है, इसको देखना मुश्किल है, और तत्व रूप से जानना तो और भी मुश्किल है। ये जो तुमने देखा ये जल्दी से नहीं दिखता, दिख जाए तो इसकी समझ नहीं जल्दी आती, और जैसा तत्व स्वरूप मैं हूं उसको तो जानना और भी अधिक कठिन है, और भी इसमें शक्य है। ये तो मत कर्म कृणमत परमो मद भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवः। जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि करता है, मेरे ही परायण रहता है, जो मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित है, अथवा स्त्री पुत्र धन संपूर्ण पदार्थों में स्नेह रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह पुरुष ही मुझको प्राप्त होता है। लो जी, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है वो श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। अब आप ये देखते जाइए आप कहां कहां पर अटके हुए हो। पहली बात, सब कुछ उसी का जाने, सब कुछ उसी का है ये जाने, देह मन बुद्धि से लेके अपने पर्यंत, मेरे समेत ये मेरा देह इंद्रिय मन बुद्धि सब तेरा। फिर सब कर्मों को भी उसी के परायण करे, अर्पण उसी को करे, फिर उसका परम भक्त हो, उससे अनन्य भक्ति हो। भक्ति में कोई ये स्केल नहीं है कि ऊपर नीचे होता रहे, अभी है फिर नहीं है, अभी है फिर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनन्य भक्ति है, एक रस चलती रहे। मद भक्ता, मेरा भक्त हो। भक्त किसको कहते हैं? समर्पण, प्रेम, दया, क्षमा, एकाग्रता, वैराग्य, ये जिसके भीतर होता है वह व्यक्ति को हम भक्त कहते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं संग वर्जित। संग वर्जित हो मतलब किसी के संग अपने मन को बांधे नहीं। संग वर्जित, किसी के संग अपने मन को बांधे नहीं, किसी वस्तु के संग अपने मन को बांधे नहीं, सबसे मन को हटा के रखे। अपना आपा ईश्वर को अर्पित किया और जो कुछ आपके आसपास है उससे अपने मन को निर्लिप्त रखा। सर्वभूतेषु, सर्वभूत प्राणियों में एक ही ईश्वर की भावना हो। लोग कहते हैं जी बाकी तो सब में कर लेंगे, पर मेरे ये जो रिश्तेदार है ना इसमें नहीं मैं देख सकता भगवान को। सब में मैं भगवान देख लूंगा पर अपने इस दुश्मन में, इसमें तो नहीं दिखता है मुझे भगवान, कैसे देखूं? किसी सज्जन ने मुझे एक बार प्रश्न किया था, एक आतंकवादी में भगवान की भावना हम कैसे करें? एक उग्रवादी में हम भगवान की भावना कैसे करें? तो देखिए, जिसको उग्रवादी दिख गया तो भगवान तो दिखा ही नहीं, तभी तो उग्रवादी दिखा। अगर भगवान दिखते तो आपको उग्रवादी नहीं दिखता, एक समय में एक ही तो दिखेगा। तुम कहते हो कि हम शत्रु में भगवान की भावना कैसे करें? भाई जब शत्रु दिख ही गया तो उसमें भगवान कहां से दिखेगा? जबरदस्ती तो देख नहीं सकते। शत्रु में भी भगवान मैं कैसे देखूं? You have already placed these obstructions around your vision. मेरे एक परिचय में महात्मा थे, मौनी बाबा, अब उनका शरीर नहीं है। छोटा कद, दूधिया दाढ़ी, लगभग 120 साल की उनकी आयु थी जब मेरी उनकी मुलाकात हुई।
तो वो एक बार पंजाब में रात के समय पर कार से सफर कर रहे थे, बीच रास्ते में उग्रवादियों ने रोक ली गाड़ी। और उन दिनों में ऐसा हो रहा था कि किसी को भी बस से निकाल के मार दें, कार से निकाल के मार दें, ऐसी घटनाएं बड़ी हो रही थी। तो अब इनको उन्हें रोक लिया और स्टैन गन जो है वो अंदर डाल दी। तो ये उसकी ओर देखते हैं, अब मौनी है, बोलना तो है नहीं इनको। कौन हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो। मौनी बाबा बाहर निकले। भले 120 के हैं पर शरीर बड़ा चुस्त था उनका, बहुत चुस्त, बहुत तंदुरुस्त शरीर था। ऐसे पतले थे, चोला पहनते थे लंबा, बाहर निकल आए। ऐसे प्यार से उसको देख रहे होंगे वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे कहे बाहर निकल तो मैं मार दूंगा। मैं कहते मैं बाहर निकला, जोर से उसको गले में लग गया। चल, अब स्टैन गन चलाने के लिए बंदे को दूर तो करना पड़ेगा ना। ये आके उसके साथ यूं चिपट गए, ऐसे लग गए। ड्राइवर की तो गिग्गी बंद गई थी डर के मारे, उससे तो कुछ बोला ना जाए। वो पूछे कौन है, कौन है ये, कौन है ये। उसने कहा है मुनि बाबा हैं, ये हिमाचल के ब्रह्म ऋषि हैं, संत हैं। ये तो बोलते नहीं हैं। अगर बोलते नहीं तो ठीक है, ये मेरे गले क्यों लग रहे हैं। कहते चल बाबा जा, बाबा जी बैठो गड्डी में, बैठो जाओ। जब उन्होंने लिख के मुझे सारी बात बताई, कुछ लिख के बोल देते थे, मतलब बता देते थे, कुछ इशारों से बता देते थे। जो उनके चेहरे पे चमक आ रही थी ना, जैसे बच्चा कोई खेलता है कि उसने ये किया तो मैंने ये किया, उसने ये किया तो मैंने किया, और वो मतलब ऐसी मुस्कुराहट और ऐसी हंसी उनकी लोटपोट हो रहे थे ये बात सुनाते हुए। और जो उनकी कुछ एक भक्त लोग थे, तो वो कहे देखो महाराज हमारे, देखो कुछ हो जाता, जैसे आदमी लोग होते, जैसे आम साधारण लोग होते, वो उनको नहीं समझते थे। तो वो कहे जाए मेरे को, देखो महाराज को ऐसा करना चाहिए, बताओ। उसके गले लगे जा रहे, वो कुछ कर देता तो ये तो भगवान ने बचा लिया। मैंने कहा माता, यहाँ भगवान ने नहीं बचाया, यहाँ बाबा जी ने उसको ऐसा प्रेम से धराराशि किया है, कौन मारता है इनको। और उन दिनों में जैसा उग्रवाद पंजाब में चल रहा था, ऐसा ऐसा क्रूर कि वो बच्चों को भी छोड़ते नहीं थे। अगर कहीं मारने गए हैं तो वो 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, कोई मतलब नहीं है। जिसे मारना बस मार के ही निकलेंगे, जिंदा कभी नहीं छोड़ते थे। भाई इनको भी मिल रहा है। उन्हें तो ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो कातिल है, मैं इसमें भगवान कैसे देखूं। कातिल कोई लग ही नहीं रहा, भगवान ही लग रहा। मौत भी शर्मसार हो जाती है ऐसे मानवों के आगे। क्या करे, मौत भी झुक जाती है, मौत भी मर जाती है। ऐसे महात्माओं को क्या कहेगी मौत, क्या कर लेगी उसका। स्व इच्छा से कहो जब शरीर छूटना है तो छूटना है, उसके पहले तो एकदम निश्चिंत है। जिनके हृदय में गोविंद का प्रेम जगा है, उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि हम गोविंद को सब में कैसे देखें। सब ही और वो दिखता है, चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये तो ऐसे ही है कि तुम कहो कि हम अपने आप को कैसे याद रखें, या तुम ये कहो कि मैं अपने आप को प्यार कैसे करूं। किसी मनुष्य को अपने आप को प्यार करने में कोई दिक्कत होती? बीवी से प्यार करना पड़ता है तो कई दफे कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों को कहता है क्या बोलूं, जब से शादी हुई है जिंदगी नर्क हो गई है मेरी, नर्क हो गई है मेरी जिंदगी।
इतनी तो पाबंदियां और कानून लगा दिए इसने मेरे ऊपर कि कुछ मत पूछो, सांस नहीं ले सकता इसकी मर्जी के बगैर, निभा रहा हूं। कितनी ही पत्नियां हैं जिनको पतियों से इतनी शिकायत है, वो कहीं बैठ जाए अपने पति की शिकायत करती रहती, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है। तो छोड़ दे उसको, छोड़ना भी नहीं, दुखी है तो छोड़ दे। कितनी ना 7 जन्म, मैं किसने देखा कॉन्ट्रैक्ट? किसने देखा इस बात को? जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है, प्रेम विहीन तुम रिश्तों को निभाते कैसे हो? तो लोग निभाते हैं, निभाए जा रहे हैं, शिकायत भी करते जाते हैं और निभाते भी चले जाते हैं। एक स्त्री अपनी सहेली को कहती है, बहुत माड़ी किस्मत मेरी, बड़ी बुरी किस्मत मेरी, ऐसा आदमी मिला है मैं तुझे क्या बताऊं, भगवान किसी को ना दे जैसे भगवान ने दिया। खुद चुना था, लड़के शादी की थी, घर वाले मना करते रहे, वो मानी नहीं इसी से करूंगी, जहर खा लूंगी, इसी से करूंगी, जहर खा लूं। घर वालों ने कहा भाई तू शादी कर ले, जहर मत खा। कहती जहर ही खा लेती अच्छा था। इतने में 1 2 3 4 बच्चे आके मम्मी 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 मम्मी। सहेली कहती तू कहती घर वाला राक्षस है तो ये 4 किसके हैं फिर? कहती है तो उसी के। कहती ये कैसा रिश्ता, एक तरफ गाली निकाल रही है अच्छा नहीं है, भगवान किसी को ना दे, जिंदगी नर्क हो गई, जहर खा के मर जाती, 4 बच्चे, ये कैसे? संसार से रिश्ता निभाना आसान काम थोड़े है, पर चूंकि तुम्हें सुख इन्हीं रिश्तों से मिलता है और जरा सा सुख पाने के लिए तुम करोड़ों बार दुख सहते हो। एक क्षण का सुख लेने के लिए तुम हजारों पल दुख के जीते हो। एक क्षण मजे का प्राप्त करने के लिए तुम अपने लाखों जिंदगी के पल पीड़ा में बिताते हो। और फिर भी तुम्हारी आसक्ति संसार से कितनी गहरी, तोड़े नहीं टूटती, छोड़े नहीं छूटती। बस यूं समझिए जितनी जोर से तुम्हें अपने इन संबंधों में प्रेम है, अपने इन रिश्तों में लगाव है, एक भक्त को भगवान में उससे कई गुने ज्यादा लगाव है, कई गुने ज्यादा प्रेम है। और मजे की बात यह है कि ईश्वर के साथ इस संबंध में करोड़ों बार दुख के घूंट नहीं भरने पड़ते, सिसकना नहीं पड़ता, आहें नहीं है, आंसू नहीं है। संसार से जो प्रीत बढ़ाओ तो दुख पाओ, और ईश्वर से जिनने प्रीत बढ़ाई, गोविंद से जिसने प्रीत बढ़ाई, इस प्रीति में उसका आनंद दिन प्रतिदिन गहरा ही होता है। प्रेम से सुने इसको। गोविंद प्रीत लगी आत प्यारी, गोविंद प्रीत
लगी अत प्यारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। जब सत्संग पए साधु जन, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सात मुरारी। हृदय मिलिया सात मुरारी। प्रीत लगी अत प्यारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। अनेक जन्म विछड़े दुख पाया।